चाइना ने मना कर दिया है ये कहकर कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि पाक चीन दोस्ती है कहाँ थी पहले? मतलब कि इन लोगों ने हमेशा आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं वो उन्होंने उसके इवज़ हमसे पैसे लिए हैं। दुनिया भर से भीख मांगने में हम इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया भर से हम भीख मांगने में लगे हुए हैं। आज ये तैयार आ गया, वो तैयार आ गया। सिंध में उस दिन उस बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद भी यहां सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। एक ब्रिक्स का इवेंट था जिसमें चाइना ने इंडिया का साथ दिया। पाकिस्तान को चाइना ऐड करवा सकता था लिस्ट में, लेकिन चाइना ने इंडिया का साथ दिया। जमहूर की कब्र पे खड़े होकर के बांसुरी बजाने का नाम जमहूरियत रखा है मैंने। पाकिस्तान को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थ्रेट एक ही है कि हम आप पे इंडिया से हमला करा देंगे, मगर चाइना ने कभी भी कश्मीर इशू के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया। कोरम का इलाका है हमारा, बॉर्डर का जो लाइन के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। कोरम एजेंसी अब डिस्ट्रिक्ट कोरम कहा जाता है। वहाँ पे पाक फौज के ऊपर हमला हुआ और उसमें जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 3 लोगों की जानें गई और 4 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। ISPR का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया, लोग तो इसके खिलाफ निकलेंगे। ये तो हारे अभी हमने तो सिविल बहुत एक्शन अच्छे देख आदमी, लिया। आई लव यू। एक मिनट, ये तो आपने बम फोड़ दिया। हालांकि ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान है, लेकिन न्यूज का तो डोमेन आप खा गए। सिद्दीक जान के लिए खतरा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा कहता है कि चीन उसका आयरन ब्रदर है और हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी उसकी दोस्ती है चीन के साथ। लेकिन दोस्तों अब चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और वो झटका ये है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के पीओके में एक डैम बना रहे थे, लेकिन अब चीन ने उस डैम को बनाने से मना कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को उस डैम को बनाने के लिए पेमेंट नहीं दिया था। और चीन ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान उस डैम को बनाने के लिए पेमेंट नहीं करता है तब तक चीन उस डैम पे काम नहीं करेगा। और साथ में चीन ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों ही चीन के सिटीजन्स को सिक्योरिटी देने में नाकाम है, इसलिए अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के काम करना नहीं चाहता है। आप सब जानते हो दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड जैसी सिचुएशन है और अब पाकिस्तान के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन इस टाइम पे भी पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चीन पाकिस्तान से पैसे ऐंठने में लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। चाइना बार बार इंडिया को अप्रोच कर रहा है कि इंडिया चाइना के साथ खड़ा हो जाए। हमें ऑफिशियल न्यूज़ बहुत सी देखने को मिल रही है और चाइना बहुत से इस वक्त पापड़ बेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसी के साथ साथ धुतकार रहा है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पाक चीन दोस्ती जिस तरह बेमिसाल है, क्या अब पाक भारत दोस्ती उस तरह से बेमिसाल होने वाली है? इस वक्त पाकिस्तान फ्लड्स में घिरा हुआ है, इसी में हम लोगों ने चाइना से हेल्प डिमांड की है। पीओके में एक हमारा डैम का प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में, लेकिन चाइना ने मना कर दिया है ये कहकर कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। पाक चीन दोस्ती कहाँ है? आप मुझे ये बताएं कि पाक चीन दोस्ती है कहाँ थी पहले? मतलब कि इन लोगों ने हमेशा आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं वो उन्होंने उसके इवज़ हमसे पैसे लिए हैं। आज अगर आप अभी पैसों की बात कर रही हैं तो उन्होंने कब पाकिस्तान को पैसों की इवज़ हेल्प की? आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, मोटरवे का देख लें या बीजिंग अंडरपास का देख लें, कोई भी प्रोजेक्ट ले लेंगे, उन्होंने उसके इवज़ आपसे पेमेंट ली है। विदाउट पेमेंट उन्होंने आज तक कोई भी पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। तो पाक चीन दोस्ती पहले कहाँ थी जो आप अब की बात कर रही हैं? यानी ये फ़ायदा उठाया गया है इनडायरेक्टली, हमेशा फ़ायदा उठाया गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने हमेशा आपको अपने मुफाद के लिए यूज़ किया है और हमेशा उन्होंने आपके थ्रू बहुत से बेनिफिट्स उठाए हैं। आपकी कंट्री के थ्रू उन्होंने बहुत से बेनिफिट उठाए हैं। अब मैं इस तरह खुल के बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके बारे में जो कुछ जानता हूँ मैंने आपको वो बताया। अच्छा सर, इसी पूरे सिनेरियो में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को अप्रोच कर रहा है चाइना, और इंडिया को काफ़ी तरीके से अप्रोच कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि आप हमारे साथ रहो, आप यूएस को भी छोड़ दो, ताइवान को भी छोड़ दो, आप हमें सपोर्ट करो ताकि हमें कोई हरा ना पाए। क्यों? देखें, अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना तो उसको वहाँ पे बहुत से फ़ायदे हैं। उसने पाकिस्तान से फ़ायदे उठाए ना, इसी तरह इंडिया से भी वो बहुत से फ़ायदे, ख़ास तौर पर वो अपनी तिजारत को फ़रोग़ देना चाहता है। वो अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर उस कोने तक पहुंचाना चाहता है जहां से वो अपने आप को एक सुपर पावर तक बना। सर लेकिन इंडिया ने तो बाइकआउट कर दिया था। इंडिया तो इस तरह से चाइना से इंपोर्ट नहीं करता, इंडिया ने तो अपनी मेड इन इंडिया को प्रमोट किया है।
बेशक इंडिया शुरू से ही ऐसे करता है। इवन कि कोई भी कंपनी वहाँ पे जाती है, वो उसको सिर्फ 2 या 3 साल का वो थोड़ा 2 या 3 साल का देते हैं टाइम। उसके बाद वो कंपनी वहाँ से चली जाती है और फिर इंडिया अपने नाम से उस प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इंडिया हमेशा अपने फ़ायदे के लिए देखता है, वो कभी भी चाइना को फ़ायदा नहीं देगा। ये मेरा अपना ज़ाती सोच है कि ऐसी कौन सी खूबियां हैं इस वक्त इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि यूएस भी अप्रोच कर रहा है इंडिया को, चाइना भी अप्रोच कर रहा है, रशिया भी अप्रोच कर रहा है। सुपर पावर्स जो कहलाई जा रही है वो चाहती हैं कि इंडिया उनके साथ रहे, और अब चाइना जो हमारा शुरू से दोस्त था वो हमें छोड़कर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी, जहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाक चाइना दोस्ती है कहाँ थी, पाक चाइना दोस्ती तो है ही नहीं थी। और रही बात इंडिया की, तो देखें वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, जिसकी वजह से हर कंट्री उनको अप्रोच कर रही है। आईटी की फील्ड ले लें, वो आगे हैं, कोई भी किसी भी फील्ड को आप ले लें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। तो जाहिर बात है, जो लोग आगे होंगे, जो लोग इस कैलिबर के होंगे, तो दूसरी कंट्रीज़ पे देखती हैं ना कि यहाँ पे भाई हमें बेनिफिट्स कहाँ पर हैं, हमें कहाँ से बेनिफिट्स आ सकते हैं और कौन लोग सिंसियर हैं। हम लोग तो अपने साथ सिंसियर नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है ये थर्ड जो वॉर होने वाली है यूक्रेन और वो सारी वाली, उसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत पिवटल मकाम पे खड़ा है। जो बाइडन जो है अफ्रीका का टूर ख़त्म करके आ गया, वहाँ से सख्त नाकामी हुई है। मशरिक़ वस्ता का टूर ख़त्म करके वहाँ से सख्त नाकामी हुई है। पाकिस्तान को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थ्रेट एक ही है कि हम आप पे इंडिया से हमला करा देंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में कोई पॉपुलर लीडर न बरसरदार हुआ तो पाकिस्तान कुछ भी खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, कुछ भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। तो इस वक्त तो कोई और रास्ता नहीं है कि जो भले कोई आए, नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, इमरान खान आए, जो भी आए, ऐसा बंदा हो जो पब्लिक का वोट लेकर आए और कुछ फैसले करे, और ऐसे फैसले करे जिसको पब्लिक खुशी से माने। इंटरम के चमक में पड़े तो आप इस मुल्क को तबाह कर देंगे। निगरान हुकूमत के चक्कर में अगर पड़े और उसको तवालत देने के चक्कर में पड़े तो मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है। साहब, हुकूमतों की रविश पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही होती है। हुकूमतें इसी तरह से फिरौनियत के जोम में मुब्तला रहती हैं। हुकूमतों को जमहूरी हो या आमिराना जमहूरी हो, जमहूरी आमरीत हो या कोई और आमरीत हो, हुकूमतों को ये लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस सदी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा हक है। इसलिए ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप हमारे चैनल के साथ पूछें, आप किसी और जगह पूछें। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसिलर जो आए थे अभी, उनके जूते को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं कि उसके ऊपर मट्टी थी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात बड़ी कड़वी है लेकिन ठीक है। आपके अपने वज़ीर आज़म, आपके अपने मुशीर, आपके अपने सफ़ीर, आपके अपने सदर मुअज़्ज़म, आपको इनके लाइफस्टाइल्स में कोई चेंजिंग नज़र आ रही है? पाकिस्तान इस वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश, इस वक्त इन्वायरमेंटल एक कैटास्ट्रॉफी का शिकार है। आपको लग रहा है कि ये आपकी इतनी बुलंद व बाला इमारात में मुतमक्किन जो लोग हैं, इनके तर्ज ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है? मेरे भाई, आपको पूरी दुनिया से ये इमदाद लेने की भी शायद ज़रूरत न पड़े। आपके यहाँ इतने बड़े बड़े फिरौन मौजूद हैं, जमहूरी भी और उनको चलाने वाले भी, यानी वो जो ताजरों के भेष में हैं, वो जो किसी और इंटेलेक्चुअल्स के भेष में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ वो अपनी तिजोरियों का मुंह खोल दे तो बहुत सारा काम तो यूं ही आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक आपने किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से कोई एक इस तरह का ऐलान सुना है? दुनिया भर से भीख मांगने में हम इस वक्त लगे हुए हैं, दुनिया भर से हम भीख मांगने में लगे हुए हैं। आज ये तैयार आ गया, वो तैयार आ गया। सिंध में उस दिन उस बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद भी यहां सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। क्या आप में से, आप दोनों साहिबान में से जो जमहूरी तर्ज फिक्र से अजहद शदीद बुरी तरह मुतासिर दिखाई देते हैं, आप दोनों मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि भाई ये जो जहाज उतर रहे हैं, ये अंदाजन कौन सी सदी तक, कौन से साल के घंटे तक जाकर के वहां पहुंच पाएंगे? क्योंकि बकौल आपके कि हुकूमत की तरजीहात तो इस वक्त इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान से ये निमट लें या सैलाब से निमट लें, आपको लगता है कि यहाँ हुकूमत की कोई तरजीह इस वक्त है? यहाँ मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा
कि अच्छा। यहाँ हुकूमत की तरजीह कतई किसी तरह से नजर नहीं आ रही। अच्छा, जी, ब्रेक हुकूमत और ज्यादा गैर मकबूल होगी। वो जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से So what? मकबूलियत से खौफ है, तो इनको वोट फिर कौन देगा? की फर्क पैदा है। वोट कौन देगा फिर? ये लोग तो इनके खिलाफ निकलेंगे, ये तो हारेंगे। अभी हमने आप तो ज़मीनी बहुत इलेक्शंस अच्छे में देख आदमी, लिया। आई लव यू। एक मिनट, ये तो आपने बम फोड़ दिया। हालांकि ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान है, लेकिन न्यूज का तो डोमेन आप खा गए। सिद्दीक जान के लिए खतरा। आपके ख्याल में हुकूमतें यहाँ अवाम बनाते हैं? गुड भाई, जबरदस्त। कौन सा ऐसा वजीर आजम आपने देखा था जिसको अवाम लाए थे आपके ख्याल में? नाम लीजिए। चलिए यहीं से बात को एक नया मोड़ देते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। सिद्दीक जान हंस रहा है, इसका मतलब पहुंच गए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और भाई, जो हुक्म सरकारी वही पकती है यहाँ तरकारी। जो हुक्म होता है वही वजीर आजम बनता है, वरना वो आदमी वजीर आजम के चपरासी का एडीसी नहीं बन सकता। और वो कभी, और यही होते हैं वो फिर जिनको लगता है कि अरे मेरे साथ तो आवाम है, फिर वो कहता है मुझे 2/3 अक्सरियत मिली है, फिर वो कहता है अरे बाबा मैं तो अमीरुल मोमिनीन बनूंगा। और उसके बाद जब मार के निकाल दिया जाता है तो कहता है मुझे क्यों निकाला। ओ भाई मेरे, अपनी इस गलत फहमी को आप न जाने कब दूर करेंगे। मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ।